ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮਸਲ ਵੀ ਲੋਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਆ ਹਨਾ, ਜਾਂ 3-4 ਕੋਚ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਆ ਹਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਆ ਹਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਆਗੇ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੇ ਹਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜੋ ਹਨਾ, ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਵਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਲੋਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਮਸਲ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਪ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫੈਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਮਸਲ ਵੱਧ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਫੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਪੂਰੀ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਸਲ ਲੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹਾਂ, ਡਾਈਟ ਪੂਰੀ ਲੋਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ 100 ਕਿਲੋ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 75 ਤੇ 70 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਸਲ ਲੋਸਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਤੂੰ ਲੋ ਫੂਡ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਡਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਲੈਕ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹੈਵੀ ਲਿਫਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਸਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਡਾइट। डाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪॉर्टेंट ਹੁੰਦੀ कटिंग फेज ਦੇ ਵਿੱਚ। डाइट में अगेन पहले आपके स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं। आप सही बात कह रहे हो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके जो आपके वर्कआउट में है ना, मोस्टली लोग क्या है अभी भी अपनी जनता बैठ के इंडिया में या गूगल पे पढ़ के उनका सिंपल हिसाब किताब है कि यार मैं कटिंग में हूँ, 15-20 रैप मारने स्टार्ट कर देते हैं लाइट में डाल। आपका जो मसल है वो मेंटेन तभी रहेगा चाहे आप डेफिसिट में हो, रिगार्डलेस आपकी डाइट क्या है, अगर आप उसे इनफ स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रहे हो। वो स्टिमुलेशन आएगी लोड से। लोड जो होता है वो होता है अपना वेट, ठीक है। तो अब आप वेट ऑब्वियसली उतना शायद लिफ्ट ना कर पाओ, लेकिन स्टिमुलेशन आपका लूज नहीं होना चाहिए। उसको मेंटेन रखने का क्या गोल है कि आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं हटनी चाहिए। अगर आप गेनिंग में 6, 8, 10, 12 रैप की रेंज में थे तो इसी रेंज में रहो, वेट हैवी लिफ्ट करने की कोशिश करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कभी नहीं लूज होनी चाहिए, चाहे रिगार्डलेस आपकी डाइट कम है। फिर आ जाता है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कार्ब्स के केस में ग्लाइकोजन का जो सोर्स, तो जब हम डेफिसिट में होते हैं तो हमारी बॉडी को इनफ फ्यूल नहीं मिल रहा फंक्शन करने के लिए और हम काम भी बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, एक नेचुरल एथलीट और एक एनहेंस्ड। एनहेंस वाला क्या है कि उसका जो मसल है वो उतना डिप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एनहांस है, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट मिलेगा मसल बिल्डिंग से, हार्मोन्स वगैरह सब, उसका टेस्ट हाई है। जो नेचुरल एथलीट की तरफ आ जाते हैं भैया, उसका डिप्लीशन हाई होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसे ये पीईडीज का सपोर्ट नहीं। जब डाइट की तरफ आते हैं तो जो दोनों का ही है, ग्लाइकोजन डिप्लीट जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि अब बॉडी को फंक्शन करना है। आप कार्ब्स सिर्फ दे नहीं रहे, कार्ब्स सिर्फ वर्कआउट के आसपास दे रहे हो, वो वर्कआउट में यूज होगा, लेकिन आप और भी तो काम कर रहे हो रोजाना लाइफस्टाइल के। तो बॉडी क्या करती है कि जो ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, जो कार्ब्स हमारी बॉडी को देते हैं, उनको बर्न करना स्टार्ट करती है। ओके। अब उसमें से कुछ परसेंटेज मसल का भी जाता है, जिसे मसल लॉस में आता है। अब अगेन एनहांस्ड एथलीट का उतना नहीं जाता, लेकिन मेजर जो है चंक, जो मेजर प्रोपोर्शन है, वो नेचुरल एथलीट का जरूर जाएगा। ओके। हाँ, जिसे कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जिसमें जहाँ आपकी मसल और प्रोटीन दोनों बर्न होना स्टार्ट होते हैं, जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी के फंक्शंस के लिए। तो इसीलिए फर्क आता है। और जो आपको लगता है कि कटिंग में मैं बिल्कुल श्रिंक हो गया हूँ, वो सब क्या है, वो आपका जो है, क्योंकि आपकी स्किन की लेयर से फैट डिप्लीट, अगर आप स्मार्टली कर रहे हो, बेवकूफ़ों की तरह कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप स्मार्टली ट्रेन कर रहे हो, आप किसी स्मार्ट कोच के अंडर हो, तो आपकी बॉडी से फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो स्किन की लेयर है उसमें से जो फैट परसेंटेज हटती है, तो आपका मसल साइज आपको छोटा लगता है। डिप्लीशन इतना हाई नहीं है मसल का जिस हिसाब से सोचा जाता है, क्योंकि आपकी मसल और डिफाइंड लगती है। लेकिन फैट परसेंटेज जब कम होता है तो स्किन की लेयर और मसल के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो वो श्रिंक लगता है, छोटा लगता है। ओके, सो इसीलिए वो जब स्टेज पे जाते हैं लोग, तो वो लोड करते हैं, तो उससे वो स्किन और मसल फूल जाता है, वो टाइटनेस। उस टाइम पे क्या होता है भाजी, क्योंकि उस टाइम पानी, सॉल्ट, सबका गेम चल रहा होता है।
तो आपकी स्किन की लेयर एकदम से, आपकी मसल भी फ्लैट हो जाती है, आपकी स्किन की लेयर में से भी फैट हट जाता है। फैट हम देते नहीं बॉडी को उस टाइम। हाँ 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 उस टाइम आपने देखा होगा इंसुलिन स्पाइक करने के लिए बंदे मीठा कुछ खाते हैं, हाँ। फिर कार्ब्स देते हैं, गैटोरेट वगैरह पी, तो हाँ। आपकी बॉडी एकदम से मसल फूल जाते फूल हैं क्योंकि ग्लाइकोजन दोबारा वो हो गया। लेकिन आपकी बॉडी में फैट नहीं हटा क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में जो था इतना बड़ा गड्ढा कर दिया था आपने हाँ, जब हाँ। आप प्रिपेयर कर रहे थे, जब आप डेफिसिट में थे, तो उसको भरती है तो आपकी मसल फुली फुली लगती है स्टेज पे। स्टेज पे, ठीक है। ये बेसिकली साइंस है, सिंपल लैंग्वेज में जो मैं समझा सकती हूँ।